So beta, let's start our today's topic. Let me share a PPT of today's lecture before you. This is our today's lecture. Can you see the PPT? नजर आ रही है सबको? जी बच्चों, सबको नजर आ रही है PPT? जी सर, आ रही है नजर। जी सर। It's our 5th week and lecture number 1, and we are going to start chapter number 1. चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसको ज़रा आपने अटेंटिवली लेना है, इसको सीरियसली लेना है। कोई पॉइंट इसके हों तो उसको छोड़ना नहीं है, अच्छी तरह समझना है। अपने म्यूट करें और इसको ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि व्हाट वी हैव लर्न टुडे। टॉपिक्स आज हमारे हैं जी प्रॉब्लम सॉल्विंग और एक बंदा यूट्यूब से ये क्या कर रहे हो यार? ये क्या कर रहे हो अली? हमारे टुडे टॉपिक है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स हैं जी। हमने आपको देखना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स क्या हैं। तो ये हमारे टॉपिक हैं, जरा आपने अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड करना है। बाय द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है और उसके डिफरेंट सर फेजेस पेड़ पड़ गया स्टेप्स क्या होते हैं। बुक का। बेटा म्यूट करें, कौन बात कर रहा है ये? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग को हम देखते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग चैप्टर था, ये हमारा क्लास 10 का चैप्टर था, लेकिन आपकी नई बुक में क्लास 9 में इंक्लूड कर दिया गया है। तो अब आपको ये क्लास 9 में स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ समझने की है। अगर आपको समझ आ गई तो आप इसकी पेजेस को, इसके स्टेप्स को भी अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? सबसे पहले एक स्टार्टर है हमारे पास, एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर 5 W सर ये पे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। सर जी बताएं। सर ये बुक का पेज नंबर कौन सा? ये यार चैप्टर नई नंबर, बुक का है। चैप्टर नई बुक नंबर ले न्यू पता है। बुक का चैप्टर हाँ, ले नंबर 1 लिया स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पेज है ये, ठीक है। तो 5 W's क्या है जी? 5 W's आर व्हेन, व्हाई, एक बंदा यूट्यूब से मुंह उठा के टिकटॉक पे। बेटा ये कौन है ये? सर ये कोई बच्चा का रहा है यूं, ये ऐसे तो बच्चे करते हैं सर। तो बच्चे बहुत शरारती हो गए हैं। अच्छा सुने, आप इधर सुने कि 5 सर W's क्या है जी क्या प्रॉब्लम बात है? सॉल्विंग में। हम सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी व्हाट इज 5 W's। 5 W's क्या है जी? हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर। ये 5 W's हैं जो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज करेंगे। इसका यूसेज क्या है वो हम आगे चल के अच्छी तरह डिस्कस करेंगे, और फिर आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा कि मुझे एक्सप्लेन करें, तो आपने कोई एक्सप्लेन करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं जी अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के फर्स्ट टॉपिक की तरफ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि प्रॉब्लम किसको कहते हैं। प्रॉब्लम तो आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ है, उसके बाद आप जाएंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ। तो प्रॉब्लम को अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम को हम उर्दू में क्या कहेंगे कि एक मसला है, एक मुश्किल है। प्रॉब्लम को हम उर्दू में ऐसे डिफाइन करेंगे, हर वो काम जो आप करने जा रहे हैं, जो आपने सोचा हुआ है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्कूल जाना है तो स्कूल भी जाना एक प्रॉब्लम है। आपने घर में खाना खाना है, खाना खाना भी एक प्रॉब्लम है। आपने पानी पीने जाना है तो पानी पीने भी एक प्रॉब्लम है। अब हर देखें कि हर प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ स्टेप्स होते हैं। जब ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है पानी तो पीना प्रॉब्लम है। हम कहते हैं ये प्रॉब्लम हमारी ख़त्म हो गई है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने खाना खाना है या पानी पीना है, तो जब तक आप वो प्रॉब्लम, आपको मसला, बेटा कौन बात कर रहा है ये पीछे? तो जब तक वो प्रॉब्लम रहेगी, वो हर्डल रहेगी, आप वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप, जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो हमारी प्रॉब्लम ख़त्म। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहेंगे कि जी मैंने पानी पीना है, तो पानी पीना क्या है जी? पानी पीना भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन जब आप पानी पी लेंगे तो वो प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब स्कूल जाना आपके लिए भी क्या है? आपने सोचा हुआ है कि स्कूल जाना है, आपके माइंड में है, लेकिन स्कूल जाना भी क्या है? स्कूल जाना भी एक प्रॉब्लम है। तो जब आप स्कूल चले जाएंगे तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इसलिए हर वो काम जो आपने करना है, अनप्रोसेस्ड जो चीज़ है, जिसको अभी काम नहीं हुआ, जो आपके माइंड में है, दैट इज कॉल्ड अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम भी क्या होती है? नीड्स टू बी सॉल्व्ड।
जिसने अभी सॉल्व होना है उसे हम क्या कहेंगे कि प्रॉब्लम है, कि जिसमें आप पानी भी पीने जा सकते हैं, स्कूल भी जा, कोई काम भी आपका हो जिसने अभी होना है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये एक प्रॉब्लम है। अच्छा, जो कंप्यूटर का बेटा आप उसको और म्यूट कर दें। बिल गेट्स जो है, जो माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑनर है, वो कहता है कि जो लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छे तरीके से कर सकते। अली हसन अपनी वीडियो ऑन करें, सब वीडियो ऑन करें अपनी। हसान खान अपनी वीडियो ऑन करें, सब अपनी वीडियो ऑन करें और म्यूट करके बैठें। तो बिल गेट्स जो है वो कहते हैं कि जो कंप्यूटर प्रोग्रामर है वो एक्चुअली एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर भी हो सकता है, क्योंकि उसने कंप्यूटर में मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया होता है। फाइज अपनी वीडियो ऑन करें, हसीब अपनी वीडियो ऑन करें। सर ये मैं आपको बताया तो है इशू सर। हसीब वीडियो ऑन करें अपनी। आप प्लीज ऑन कर लो। नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है जी? प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ स्किल व्हिच कैन बी डेवलप्ड बाय अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। अब जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस की हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स क्या हैं? प्रॉब्लम सॉल्व होने तक नीड्स टू बी। सब म्यूट करें, अपने आप को म्यूट कर लें। वो बता रहा है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है जी? प्रॉब्लम ऑन स्किल व्हिच कैन बी डेवलप्ड बाय अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। अब जितनी भी मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई हैं जो कि अनप्रोसेस्ड फॉर्म है, जिस पे अभी काम होना है, दैट नीड्स टू बी सॉल्व, जिनको अभी आपने सॉल्व करना है, वो सारी क्या हैं? प्रॉब्लम्स हैं। अब उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपने एक स्ट्रेटेजी बनानी है, एक प्लान बनाना है कि हमने इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। डिफरेंट प्रॉब्लम्स को आप डिफरेंट तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पानी पीना है तो मैं पहले जाऊंगा, मैं कूलर के पास जाऊंगा, वहां से मैं गिलास लूंगा, उसमें पानी भरूंगा और भी पी लूंगा। तो ये मुख्तलिफ स्टेप्स हैं जिसके जरिए मैंने क्या किया है, एक प्रॉब्लम थी पानी पीना, उस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर लिया है। आपने स्कूल जाना है, स्कूल भी एक प्रॉब्लम है, किस तरह जाएंगे? आप यहाँ से जाएंगे, आप कार में क्या बैठे, है अली यार, आपको क्या मुंह में फंसा हुआ है आपके? अजीब बोलना क्या ही नहीं यार, आ रहा मैंने सर क्या इससे। किया है? सर तो क्या आपका चल रहा है? विस्पर करी जा रहे हैं। कौन है ये? सर ये बच्चा है कोई, किसका ये कौन? नाम हसीब हामिद है। हैकर है। हसीब कर रहा है सर, मुझे लगता है हसीब या हामिद, ये दोनों कर सर रहे ये दो बच्चे ही मुझे लग रहा है कि गा रहे हैं। सर ये अली हसन कर रहा है। सर मेरा सर ये मुझे अली स्क्रीन हसन आवाजें मेरा निकाल कैमरा रहा है। ऑन है, मैं एक्सटेंड सर कर लूं। इनमें सर इसमें से एक बच्चे को निकाल दें नसीब को, वो चले तब का आप सुने, करी चुप जा रहा करके है। सुने, आप चुप करके सुने, मैं देखता हूँ क्या है। हसान क्या कह रहे हो? ना करो। हसीब है हसीब। सर आपने स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दिया? नहीं चल। हेलो सर। सर सर आपने जी स्क्रीन शेयरिंग बंद कर जी दी यार, मुझे आवाज नहीं आ रही। सर आपने स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दिया? बेटा, आपको नजर आ रही है ना? हेलो। नहीं सर मुझे नहीं शो हो रही। स्क्रीन शेयर की जी। हसान खान आपको नजर आ रही है? फाइज को नजर आ रही है? हसीब सर को? मुझे शो नहीं हो रही वो। एक मिनट मैं देखता हूँ क्या हुआ। सब बंद करके ऑन करें दोबारा स्क्रीन शेयरिंग, तब शायद शो हो जाए। सर ये अली हसन किधर क्या है? आप अपना काम करें, आप छोड़ दें उसको। जी, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अब डिस्कस कर रहे थे। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो अनप्रोसेस्ड फॉर्म है, जिस पे भी काम होना है, जिसको भी सॉल्व होना है, वो सारी प्रॉब्लम्स हैं।
हर प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। जैसे मैंने पानी पीने की एग्जांपल दी है, तो हम जब उन स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो है वो भी हमारी क्लियर हो जाएगी। तो हर प्रॉब्लम के लिए आपने क्या करना है, एक स्ट्रेटजी डेवलप करनी है और उनको स्टेप्स को फॉलो करना है। अब प्रोग्रामिंग जो है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हम देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, कंप्यूटर से रिलेटेड या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको कहेंगे कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। फॉर एग्जांपल हमारा सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, उस सिलसिले में कोई प्रॉब्लम आई है, सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं हो रहा, अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मुख्तलिफ किस्म के मॉड्यूल काम नहीं करते, ये सारी क्या है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अब इन प्रॉब्लम सॉल्विंग को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ टेक्निक्स बताई गई हैं, कुछ स्टेप्स बताए गए हैं जिनको हमने वन बाय वन फॉलो करना है, अंडरस्टैंड करना है। लेकिन याद रखना है कि ये जो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स हैं, इनको इन्हीं सीक्वेंस से फॉलो करना है, इन्हीं सीक्वेंस से सॉल्व करना है। अगर आप इनके स्टेप्स को आगे पीछे कर देंगे तो फिर आपको 0 नंबर मिलेंगे, क्योंकि हम उस अपने जो सोल्यूशन है उस तक नहीं पहुंच सकते। फॉर एग्जांपल मैंने पानी पीने की आपको एग्जांपल दी थी कि मैं जाऊंगा, जाके कूलर से गिलास उठाऊंगा, पानी भरूंगा और पी लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं गिलास ना उठाऊं और डायरेक्ट पानी पी लूं, क्योंकि मेरे स्टेप्स क्या हो गए हैं, आगे पीछे हो गए हुए। तो मैंने हमेशा जब भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसके स्टेप्स को मैंने सीक्वेंस से फॉलो करना है, और ये सीक्वेंस से फॉलो करने के बाद ही मैं अपने सोल्यूशन तक पहुंच सकूंगा। तो ये 5 स्टेप्स हैं हमारे पास, जिनको हम कहेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स हैं। सबसे पहले उसमें हमारे पास है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, के प्रॉब्लम को हमने डिफाइन करना है, प्रॉब्लम है क्या चीज़। अगर अच्छे तरीके से प्रॉब्लम डिफाइन कर दी गई होगी तो हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी और हम उसके सोल्यूशन की तरफ जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर प्रॉब्लम अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं की होगी तो हम प्रॉब्लम को भी, उसको सोल्यूशन की तरफ डिफिकल्टी से पहुंचेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्टेप है जी डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। जब प्रॉब्लम हमारे पास डिफाइन हो जाएगी तो हम उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, और जब प्रॉब्लम अंडरस्टैंड हो जाएगी, हमें समझ आ जाएगी, तो हम उसके मुख्तलिफ प्लान्स बनाना शुरू कर देंगे, और एक से ज़्यादा प्लान्स बनाएंगे। लेकिन सोल्यूशन हमें क्या देगा, सिर्फ एक हमने उसको प्लान को फॉलो करना होगा जो हमें उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। तो ये 5 स्टेप्स हैं जिनको आपने याद रखना है और सीक्वेंस से याद रखना है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम आ गया, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम आ गया, प्लानिंग अ सॉल्यूशन आ गया, डिफाइनिंग कैंडिडेट सॉल्यूशन आ गया, और सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। फिर फाइनल में हम उसका बेस्ट सॉल्यूशन ले लेंगे। लेकिन याद रखना है कि हमने इन स्टेप्स को इसी ऑर्डर में, इसी सीक्वेंस से फॉलो करना है। अगर हम सीक्वेंस आगे पीछे कर देंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है, हमारा जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल नहीं रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं जी डिफाइनिंग द प्रॉब्लम क्या है। डिफाइन में, डिफाइन को हमने, प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, ऐसी प्रॉब्लम जिसमें कोई एम्बिग्यूटी ना हो, कोई शक ना हो, हर चीज क्लियर हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो। वो प्रॉब्लम को हम कहेंगे कि ये वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम कौन सी होगी, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम कौन सी होगी, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है जिसमें कोई एम्बिग्विटी, कोई शक शुबा नहीं होगा, वो अच्छी तरह हमें समझ आ गई होगी, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होगी, स्वाम कंडीशंस जो हैं वो क्लियर होंगी, इजी टू अंडरस्टैंड होगा। इसे हम कहेंगे वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। तो डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे जी, हम सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, और अगर वेल डिफाइंड प्रॉब्लम हमारे पास क्या होगी, अगर उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होगी, कोई उसमें प्रॉब्लम, हसान खान वीडियो ऑन करें, हसान खान वीडियो ऑन करें। हसान खान, ये आप अभी कर रहे थे जी? ये आप कर चला रहे थे अभी वीडियो? हेलो जी हेलो हेलो, आवाज आ हसान रही है? खान, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो सर, आवाज आ रही है? आ रही है। हसान खान, ये आप हसान चला की नहीं रहे थे आ रही ऑडियो? सर। सर हसान की आवाज नहीं आ रही सर। हेलो
सर आपको आसान की बात आ रही है? ठीक है बेटा, हम सर आपको आसान की बात आ रही थी? जी आप, हाँ हाँ आ रही थी। चलें आप सुने, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं जी, देखो प्रॉब्लम को वेल डिफाइंड करना है। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम कौन सी होती है, जिसमें अच्छे तरीके से हमें इजी टू सॉल्व हो, कोई एम्बिग्विटी ना हो, तमाम कंडीशंस क्लियर हो और इजी टू अंडरस्टैंड हो, उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है। अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज वन दैट डज नॉट कंटेन एम्बिग्विटी, कोई उसमें हमारे पास एम्बिग्विटी ना हो, कोई ऐसे शको शुबे वाली चीज ना हो, हर चीज क्लियर हो, ऑल द कंडीशन आर क्लियरली स्पेसिफाइड एंड इट हैज अ क्लियर गोल। हर चीज जब क्लियर हो जाएगी और अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि प्रॉब्लम्स डिफाइन हो गई है, तो हम अच्छे तरीके से इसमें समझ गए हम उसको प्रॉब्लम को। तो ये डिफाइनिंग द प्रॉब्लम फर्स्ट स्टेप है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास डिफाइनिंग द प्रॉब्लम में अगर मैं आपको और एक्सप्लेन करूं, कहता है फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टीचिंग क्लास इन ए क्लास आई विल टेल यू टू ऑल द क्वेश्चन ऑन योर नोटबुक। मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको कहूँगा कि आपने इसके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपने अपनी नोटबुक पर करके लेके आने हैं। तो मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है कि काम क्या करना है, अपनी नोटबुक पे करना है, हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी है, हर चीज़ बता दी है, तो आपको अच्छे तरीके से डिफाइन हो गई है, आप वो काम कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको कह दूं कि जी कल से मैंने ऑनलाइन क्लास लेनी है और कह के चला जाऊं, तो इसका मतलब है आपको वो चीज़ डिफाइन अच्छे तरीके से नहीं की हुई। अब आपको नहीं पता कि वो किस टाइम क्लास होनी है, कौन कौन उसमें आएगा, इंटरनेट की ज़रूरत होगी, क्या प्रोसीजर होगा, यानी उसमें एम्बिग्विटीज़ हैं, कोई चीज़ क्लियर नहीं है, तो वो एक अनडिफाइंड प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए जो डिफाइंड प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है, जब आप डिफाइंड प्रॉब्लम कर लेंगे तो आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे, सारी एम्बिग्विटीज क्लियर हो जाएंगी, सारे सॉल्यूशंस आपको नजर आ जाएंगे, तो आप सॉल्यूशन की तरफ जल्दी तरीके से बढ़ जाएंगे। आगे देखें जी, अनडिफाइंड प्रॉब्लम क्या है। जब हमारे पास अनडिफाइंड प्रॉब्लम होगी तो हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई एक ना एक मेथड इसमें इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने बताया हुआ है कि गेन बैकग्राउंड नॉलेज हम उसमें हासिल कर सकते हैं, गैसेस कर सकते हैं, गैस ले सकते हैं कि शायद ऐसा हो जाए, या पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। इनमें से कोई एक प्रोसीजर हम अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि प्रॉब्लम अनडिफाइंड है तो किस तरह वो डिफाइन हो सकती है। ये हमारे पास डिफाइनिंग द प्रॉब्लम है। अब सेकंड स्टेप हमारे पास होगा अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम इजीली डिफाइन हो गई है, हमें सब कुछ समझ आ गया है, उसके सारे प्रोसीजर्स का पता चल गया है, उसके सारे रूल्स का पता लग गया है, कोई एम्बिग्विटी नहीं है, हर चीज़ क्लियर है, तो हमारे लिए उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना भी ईजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे ये आपको एग्जाम्पल दी हुई है, इस एग्जाम्पल में वो कहते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ए प्लस बी की वैल्यू आपने बतानी है क्या है जी। तो ए प्लस बी की वैल्यू आप किस तरह बताएंगे, क्योंकि इसमें आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं है कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, तो मैं इन सबको प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आ सकता है। लेकिन अगर मैं आपको ये सेकेंड लाइन बताऊं कि ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, तो आप मुझे अब ए प्लस बी की वैल्यू बताएं। इसका मतलब है कि जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताई है वो वेल डिफाइंड है, यानी अच्छे तरीके से डिफाइंड की गई है। और जब अच्छे तरीके से डिफाइंड की गई है तो आपके लिए अंडरस्टैंड करना उसको आसान है। तो अगर हमारे पास प्रॉब्लम जो है इजीली हमने उसको डिफाइन किया गया है, अच्छे तरीके से किया है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना अच्छा है। तो सेकंड हमारे पास फेज आता है कि जी हमने उस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करना है, अंडरस्टैंड करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कोई रिडल दे दूं, कोई आपको पजल दे दूं कि आपने इसको सॉल्व करना है, तो आप एकदम उस पजल को सॉल्व नहीं कर सकते। फर्स्ट आपने उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, उसको देखना है, उसको डिफाइन करना है। जब आपको उस पजल की समझ आ जाएगी तो फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड ही नहीं करेंगे, उस पजल को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो आप उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो डिफाइनिंग के बाद हमारा जो सबसे पहला स्टेप्स आएगा वो आएगा अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। अगर अच्छे तरीके से आपने उसको डिफाइन कर दिया है तो अंडरस्टैंडिंग भी अच्छे तरीके से हो जाएगी, जो हम एक प्रॉपर सोल्यूशन की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो अंडरस्टैंड आपने करना है, अंडरस्टैंड प्रॉब्लम हो गई हमारे पास। लेकिन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम में मैंने आपको बताया है कि उसमें हमारे पास 5 स्टेप्स आएंगे जिसको हम कहते हैं W5। W5 क्या है जी, व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन, वेयर।
ये हमने 5 स्टेप्स करने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको अगर पिछले एग्जांपल में दी थी कि मैंने आपको होमवर्क दिया है कि आपने घर से करके लेके आना है सारे क्वेश्चन जो बताए हुए हैं। तो ये एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, हर चीज़ क्लियर है। तो आप उसकी अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से करके सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें देखिए हम 5 Ws किस तरह अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं कि आप अपने कंप्यूटर के क्वेश्चंस नोटबुक पे घर से करके लाएंगे। तो इसमें वट क्या है, वट हमारा होमवर्क है कि क्या चीज़ है हमने होमवर्क करना है। वो किसने दिया हुआ है, आपके कंप्यूटर टीचर ने दिया हुआ है। क्यों दिया है, बिकॉज इट्स योर होमवर्क, इसलिए दिया है। और कब आपने करना है, व्हेन आफ्टर द स्कूल एट योर होम, घर जाके करना है। और वेयर कहाँ कर लिखना है, ये वी हैव टू राइट ऑन योर कंप्यूटर नोटबुक। तो आपने जब अंडरस्टैंडिंग करनी है, इन अंडरस्टैंडिंग में आपने 5 Ws का सहारा लेना है। उन 5 Ws के जरिए आप उस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड स्टेप था। जब हमें डिफाइन प्रॉब्लम हो गई है अच्छी तरह, हमने उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, समझ हमें अच्छी तरह आ गई है, तो अब क्या करेंगे, अब हम उसके सॉल्यूशन की तरफ प्लानिंग करेंगे कि हमने कौन सा प्लान करना है जिससे हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो प्लान करने के लिए हमें एक से ज़्यादा प्लान्स की ज़रूरत भी हो सकती है, क्योंकि हर प्रॉब्लम जो है उसके डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं। तो हमने वो सॉल्यूशन प्लान करना है जो वर्केबल हो, जल्दी से उसको कॉस्ट इफेक्टिव हो, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इजी स्टेप्स हो और जल्दी हमारे सॉल्यूशन की तरफ ले जाए। हमने उन सब सॉल्यूशन में से ऐसे सॉल्यूशन को सिलेक्ट करना है। तो प्लानिंग द सॉल्यूशन क्या है, प्लानिंग द सॉल्यूशन इज ऑफ द प्रॉब्लम इज अ क्रिएटिव स्टेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट रेफर्स टू डिवाइडिंग द सॉल्यूशन इनटू स्टेप्स एंड अरेंज देम इनटू प्रॉपर ऑर्डर। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हमने यहाँ आपको डिस्कस किए हुए, जो वन बाय वन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल डिवाइड एंड कंकर रूल है, गेस चेक इम्प्रूव है, एक्ट इट आउट है और प्रोटोटाइप ड्रॉ करना है। तो ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के प्लानिंग के मेथड है, जिसमें एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम में सॉल्व करके भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ मेथड्स हैं जिनको हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्लानिंग हमने की है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था जी, हमने प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से डिफाइन किया। डिफाइन प्रॉब्लम क्या थी, जिसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं थी, हर चीज़ क्लियर थी, उसके रिजल्ट हमारे पास क्लियर थे, हमें अच्छे अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो हमने उसको कहेंगे कि ये डिफाइंड प्रॉब्लम थी जिसमें कोई एम्बिग्विटी, कोई शक व शुबा ना था। जब हमें अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया गया तो हमारी अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम आ जाएगी। अंडरस्टैंडिंग में क्या है, उस प्रॉब्लम में जाने से पहले हमने उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। फॉर एग्जांपल अगर किसी पजल को सॉल्व करना है, तो पजल को जाने से पहले आपने उस पजल के सारे प्रोसेस को देखना है कि किस तरह सॉल्व होगा। जब उसकी अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आप उसको सोल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं। और जब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो थर्ड फेज में हम उसकी प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग में क्या करेंगे, प्लानिंग में हम उस सोल्यूशन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिनको हम वन बाय वन देखेंगे। इसमें डिवाइड एंड कंकर था, चेक गैस चेक इम्प्रूव था, एक्ट इट आउट था और प्रोटोटाइप डिफाइनिंग करना था, ड्रॉ करना था। तो ये चंद एक प्लानिंग के थे हमारे पास। प्लानिंग के बाद हम नेक्स्ट फेज में जब जाएंगे, कैंडिड सोल्यूशन। कैंडिड सोल्यूशन क्या था जी हमारा, जी कैंडिड सोल्यूशन में मीन तमाम पॉसिबल सोल्यूशन जो हैं आपकी प्रॉब्लम के, उसको हम कहते हैं कैंडिड सोल्यूशन है। मिसाल के तौर पे अगर कोई एक प्रॉब्लम आपको दी है कि आपने स्कूल जाना है, तो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स मुख्तलिफ तरीके से जा सकते हैं। आप भी एक तरीके से नहीं कई तरीके से स्कूल जा सकते हैं। किसी रोड का इंतखाब कर सकते हैं, बस में जा सकते हैं, कार में जा सकते हैं, डिफरेंट प्रोसेस से जा सकते हैं। तो जो भी आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के सॉल्यूशंस होते हैं उन सबको हम कहते हैं कैंडिड सॉल्यूशन है। ये कैंडिड सॉल्यूशन, द वर्ड कैंडिड रेफर्स टू समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड, यानी कि वो आपका जो आंसर होगा, जो आपने दिया होगा, जो आपकी सोच होगी, वो स्पॉन्टेनियस फौरी होगी और उसकी प्लानिंग भी आपने की नहीं होगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको देता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि जी आप अपने स्कूल में से जितने भी क्रिकेट के प्लेयर्स हैं उनकी मुझे तादाद बताएं, तो आप में से हर स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट उसकी मुझे स्ट्रेंथ बताएगा। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि हमारी क्लास में 4 प्लेयर ऐसे हैं जो क्रिकेट खेल सकते हैं। इसी तरह हमारे स्कूल में 10 क्लासेस हैं, तो अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो तकरीबन 40 जो हैं वो स्टूडेंट्स क्रिकेट के प्लेयर हो सकते हैं।
जबकि आपका जो फ्रेंड है उसको मैं पूछूं ये क्वेश्चन तो वो कहेगा तकरीबन 50 तक हो सकते हैं, हर क्लास से तकरीबन 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्रिकेट को खेल सकते हैं, तो 10 क्लासेस हैं 50 स्टूडेंट्स हो सकते हैं। यानी आप सब लोग एक डिफरेंट आंसर देंगे लेकिन आपके हिसाब से वो आंसर करेक्ट होगा। तो ऐसे सोल्यूशन को, ऐसे आंसर को हम कहेंगे कि ये कैंडिड सोल्यूशन है, कि जिसमें हर एक अपने अनप्लान्ड तरीके से जो उसकी सोच में आ रहा है उसके मुताबिक वो आंसर देता जा रहा है। इसको हम कहेंगे ये कैंडिड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम है। तो कैंडिडेट सोल्यूशन के बाद हमारे पास बहुत सारे सोल्यूशन आ गए, आपने भी कोई सोल्यूशन दिया, आपके फ्रेंड भी सोल्यूशन किया, लेकिन फिफ्थ स्टेप में हमने क्या करना है, हमने बेस्ट सोल्यूशन को उसमें से चूज करना है कि कौन सा बेस्ट सिलेक्शन है। लेकिन बेस्ट सोल्यूशन को चूज करने के लिए कुछ हमें क्राइटेरिया दिया गया है। क्या क्राइटेरिया? मिसाल के तौर पे ऐसा सोल्यूशन जो कम वक्त में हो जाए, जिसमें कम खर्चा आता हो, जिसमें स्टेप्स थोड़े हों, जो कम टाइम ले, उस सोल्यूशन को हम अडॉप्ट कर लेंगे, बजाय इसके कि जिसमें ज़्यादा पैसे लगते हों, ज़्यादा प्रोसेस हो, ज़्यादा टाइम लगे, उसको हम अवॉइड करते हैं और इन सब सोल्यूशन में से वो सोल्यूशन चूज करेंगे जो हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो, पैसे के हिसाब से भी हो, टाइम भी कम लगे, उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स भी कम हो और आसानी से हमारा वो सोल्यूशन हो जाए। तो वो दैट इज कॉल्ड द बेस्ट सोल्यूशन। तो वो बेस्ट सोल्यूशन होगा जिसमें ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद होंगी। तो आपके पास जो जितने दिए गए हैं उसमें से हमारे पास जो सबसे बेहतर सोल्यूशन होगा वो एफिशिएंट और फास्ट होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, नो कॉम्प्लेक्सिटी होगा, उसमें स्टेप्स कम होंगे, उसमें टाइम कम लगेगा। तो ये सारे स्टेप जिसमें होंगे हम उस सिलेक्शन उस सोल्यूशन को अडॉप्ट कर लेंगे। तो ये फिफ्थ हमारे पास सोल्यूशन था जिसमें हमने क्या किया था, आपका बेस्ट सोल्यूशन जो लिया था। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक छोटा सा ओवरव्यू था। प्रॉब्लम क्या थी? हर चीज जो आप काम करने जा रहे हैं, जनरली जनरल टाइप में क्या कहेंगे कि वो एक प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल आपने स्कूल जाना है तो वो भी एक प्रॉब्लम है, आपने उठकर पानी पीना है, खाना खाना है, वो भी एक प्रॉब्लम है। जब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर लेते, जब तक आपके पास वो प्रॉब्लम ही रहेगी। अगर आप जाते हैं पानी पी लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर आप स्कूल जाने का प्रॉब्लम है, स्कूल जाते हैं, स्कूल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये एक जनरल प्रॉब्लम्स का एक आइडिया है, एक हर्डल है। एक हर्डल है, प्रॉब्लम इज अ हर्डल विच स्टॉप्स यू फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। अपने सोल्यूशन से रोकती है उस हर्डल को, उस ऑब्स्टिकल को क्या कहते हैं? प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक विच इज यूज विच इज फॉलोड बाय वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। कि अगर आप अच्छे तरीके से अप्रोच करेंगे, एक अच्छी अप्रोच लगाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज आपकी प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही रहेगी। और हर प्रॉब्लम के डिफरेंट सोल्यूशन होंगे, तो आपको उसमें से एक बेहतर सोल्यूशन चूज करना होगा। सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स में हमारे पास क्या था? डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। उसमें हम डिफाइन करते थे वेल डिफाइंड प्रॉब्लम कौन सी होती थी, कि जिसमें कोई एम्बिग्विटी ना हो, हर चीज़ क्लियर हो, उसके रिजल्ट्स क्लियर हो, उसके आइडियाज़ क्लियर हो, और उसमें कोई एम्बिग्विटी ना हो, कोई परेशानी ना हो, हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जब हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी तो हम कहेंगे कि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करना भी आसान होगा। लेकिन अनडिफाइंड प्रॉब्लम एक जो होगी, जो अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं की होगी, उसके लिए हमें प्रॉब्लम होगी। तो हमने उसको सॉल्व करने के भी मुख्तलिफ मेथड बताए गए हैं, जैसे आप गैस कर सकते हैं, उसके लिए मुख्तलिफ किस्म का बैकग्राउंड नॉलेज हासिल कर सकते हैं, तो उससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या होगा? अगर हमने डिफाइन कर लिया, उसके बाद हमने अंडरस्टैंडिंग करना होगा। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम क्या है? कि अंडरस्टैंड हमने प्रॉब्लम करना है जिस तरीके से डिफाइन किया गया है। अगर आपको एक पजल देते हैं तो पजल को सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है और फिर उसके सोल्यूशन की तरफ आप जाएंगे। डायरेक्ट उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेज होगा। सेकंड स्टेज के बाद जब हमारे पास अंडरस्टैंड हो जाएगा तो हम उसको प्लानिंग की तरफ जाएंगे। प्लानिंग फेज में हम डिफरेंट सॉल्यूशंस प्लान करेंगे, लेकिन उसमें से हम एक ऐसा सॉल्यूशन प्लान करेंगे जो हमारे लिए अफोर्डेबल हो, हम उसको एक्सेप्ट कर सकें। फिफ्थ में जब हमारे पास डिफरेंट सोल्यूशन आ जाएंगे तो हम उसको एक बेस्ट सोल्यूशन को उसमें सेलेक्ट कर लेंगे, जिसे कहते हैं कैंडिडेट सोल्यूशन। कैंडिडेट सोल्यूशन क्या है जी? डिफरेंट ओपिनियंस आपकी जो होंगी, डिफरेंट जो आपके सोल्यूशन होंगे, उसको हम कहेंगे कैंडिडेट सोल्यूशन है। लेकिन हर कैंडिडेट सोल्यूशन में से हमें एक बेस्ट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो फाइनल में हमने क्या निकालना है जी? फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन। उसको बेस्ट सोल्यूशन को हम फाइंड कर लेंगे।
और बेस्ट सोल्यूशन किस क्राइटेरिया पे हम फाइंड करेंगे कि जो हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव हो, जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो, जिसमें हमारे पास टाइम कम लगे, जिसमें हमारे पास ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, तो वो हम कहेंगे कि ये हमारे पास सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे, कोई कम्प्लेक्सिटी ना हो, ये बेस्ट सोल्यूशन होगा। तो ये हमारे पास बच्चों आज प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक ओवरव्यू था जो हमने किया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आई, तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। जी बच्चों, कुछ समझ आई है कि नहीं आई? सर आइए। चलें, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ये स्टेप्स आपने अच्छी तरह समझ लेने हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी जो होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड ही होगा, ताकि इसके स्टेप्स को हम अच्छी तरह डिटेल से कर सकें। ये जो चैप्टर है थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो इसमें परेशान नहीं होना, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। जी बच्चों बताएं। सर आपने सारे बच्चों को रिमूव क्यों कर दिया? मैं अकेला ही हूँ बस यहाँ पे। नहीं, वो सब चले गए हैं, उन्होंने नहीं पढ़ना था, वो चले गए। ठीक है, अब आप सुकून से पढ़ें, आपको हर चीज़ समझ आएगी। तो कोई चीज़ रहती है आपकी जो नहीं समझ आई, आपने होम असाइनमेंट करनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स देखने हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिफाइन करना है। ठीक है बच्चों? ठीक है। तो कोई ठीक है। क्वेश्चन आपका है तो बताएं, अदरवाइज फिर हम अपना लेक्चर फिनिश करें। ठीक जी है सर, बच्चों, आगे समझ। ठीक है बेटा, जी सर। चलो फिर हम अपना लेक्चर फिनिश करते हैं इंशाल्लाह। फिर